Good morning and welcome again for the second episode of my Egypt trip. दोस्तों आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे जो है वो रेड सी को एक्सप्लोर करने के लिए बुकिंग मिल गई है और 10 मिनट में जो है ना वो मेरी गाड़ी यहाँ पर आ रही है और वो पूरे जो एक ग्रुप ऑफ टूरिस्ट हैं उनको लेके जाएंगे वहाँ पर 7 से 8 घंटे का जो है वो पूरा डे ट्रिप होगा। बड़ी बोट पे लंच भी वहाँ पे इंक्लूडेड है और फिर जो मोस्ट एक्साइटिंग थिंग है वो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम समंदर के अंदर जाके पूरे इक्विपमेंट के साथ समंदर की जो रेड सी की लाइफ है उसको एक्सप्लोर करना है। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। तकरीबन 10 मिनट में जो है ना मेरी गाड़ी आ रही है, ठीक है जनाब। ये आ गई जी हमारी वैन, इसमें जाना है बाकी लोगों के साथ। जी तो दोस्तों गाड़ी वाले ने उतार दिया, तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव थी और ये जगह का नाम है मरीना वतनिया। मैं आपको भी दिखाता हूँ सारी बोट्स और यॉट बड़े बड़े जो हैं वो सामने खड़े हुए हैं। बस हम अपनी जो है ना बारी का वेट कर रहे हैं। चले जी क्लियरेंस मिल गई है। अब ये हमारा जो गाइड है ये जा रहा है सामने और ये हमें लेके जाएगा वन ऑफ देम। किस यार्ड में जाते हैं ये नहीं पता अभी। तो ये तो चली गई है भाई। इस वन ये जी हमारी यार्ड है। चलते देखते हैं। अच्छा यहाँ ये अरबी बोलते हैं क्योंकि ये मिस्र के लैंग्वेज इनकी जो है वो अरबी के। यहाँ हमने अपने जूते शूते रखने हैं ये बता रहा है। अच्छा जी ये वाह पूरा ड्राइंग रूम है भाई अंदर। यहाँ से ये हाल है, ऊपर का रास्ता है। ये जिसका स्टीयरिंग है और मुझे ही नहीं पता कि कौन सा बटन है जो ऑन करेगा इसे। और ये मेरा ख्याल है स्पीड आगे या पीछे की है, ये आगे करना हो या पीछे चलाना हो। ये इसका फ्रंट डेक है। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, देखते हैं कि सी लाइफ कैसी है शर्म एल शेख की। तो स्टे ट्यून रहिएगा, बताता जाऊंगा। वो तो चली गई है। अच्छा दोस्तों बहुत से लोगों को शायद ये पता नहीं है कि इजिप्ट वो जो है ये नॉर्थ अफ्रीका में है। जी ये बात बिल्कुल सही है। अफ्रीका तो हमारे जहन में एक कॉमन जो है वो सेंस यही आती है कि शायद स्याफ़ाम लोगों का जो है वो बर आज़म है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अफ्रीका का जो एक पार्ट है जिसे नॉर्थ अफ्रीका हम कहते हैं, जिसमें ये इजिप्ट भी वाक़या है, तुनीसिया और मोरक्को। जी हाँ ये बिल्कुल नॉर्थ अफ्रीका में है। बहुत से लोगों को शायद ये बात पता नहीं है। यानी ये हमारा तो जर्नी स्टार्ट हो गई है और गुड बात ये है कि हमारी जो यॉट है इसमें लोग इतने ज़्यादा है नहीं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। रश नहीं है बहुत ज़्यादा। That's good. Hoi.
मुझे टाइटैनिक वाली जगह भी आते हैं और बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रही है और यहाँ पर सपोर्ट बहुत कम है। चलिए जी, मैं आपको जो है ना अब अपने पायलट से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये जी हमारा पायलट है। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स योर नेम? इस्माइल। इस्माइल नाम है जी इसका। ये हमारा पायलट है। Why? How long you been doing? How many years? How many years? 33. 33 years. 33 years. 33 years. 33. So you know everywhere about here? Yeah. Okay. Good. अच्छा, एक अच्छी बात ये देखी कि अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रीफिंग हुई है। जो इंस्ट्रक्टर है उसने यहाँ जितने भी टूरिस्ट हैं उनको एक पूरी ब्रीफ इंस्ट्रक्शन दी है कि जो स्पेशली वो जो स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हैं कि आपने कैसे करना है, क्या इंस्ट्रक्शन है उसकी और क्या इक्विपमेंट है, कैसे यूज़ करना है उसको। इसकी ये भी एक डिटेल जो है ना वो आगे भी देगा, लेकिन उसने एक जो है ना ओवरव्यू दिया है। साथ ये कि सेफ्टी कंसर्न भी उसने बताए हैं कि आपने क्या डूज़ और डोंट्स क्या करने हैं। और ये जो है ना इसके साथ आप ये देखेंगे कि हमारे साथ दो जो हैं वो यॉट्स जो है ना वो साथ साथ चल रहे हैं। इनका मकसद ये कि फुल कंपनी के साथ जो है ना जाएं और जो है ना इससे ज़रा बंदे की सेफ्टी में जो है ना उसको ज़रा और इत्मीनान मिलता है। एक मेरा ख़्याल है वो वहाँ सामने भी जा रहा है। तो हम तीन जो है ना हमारी तीनों की कंपनी है। अच्छा, क्योंकि ये शर्मुल शेख जो है ये इजिप्ट के साथ इजिप्ट का ही हिस्सा इसको तस्वुर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ज़बान जो है वो अरबिक है और खाने पीने का हलाल वगैरह का तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूँ, यहाँ पर जो मुझे मकामी लोग मिले हैं वो अरबी के अलावा जो है दूसरी काफ़ी ज़बानें भी जानते हैं। जैसे हमारा जो इंस्ट्रक्टर था वो सेंट्रल एशिया से आए हुए जो टूरिस्ट थे और रशिया से आए हुए जो टूरिस्ट थे उनके साथ रशियन बोल रहा था और बड़ी फ्लुएंट बोल रहा था। और ये एक नहीं है कि सारे ही हैं यहाँ पर तकरीबन। तो ये मुझे मेरे लिए जो फर्स्ट बड़ी हैरानगी की बात थी कि यहाँ पर लोग जो है ना वो एक से ज़्यादा ज़बानें जानते हैं। फ्रेंच भी जानते हैं यहाँ पर लोग। आप देखें, ये हमारा इक्विपमेंट जो है ना वो रेडी हो गया है जिन्होंने समंदर के नीचे जाना है। माशाल्लाह बहुत क्लियर और बहुत प्यारा पानी है। Okay, we have 4 tubes. These two for the bracing. This is the main regulator. Okay, first stage regulator. This second stage regulator octopus. The alternative air source. अच्छा, अभी इस इंस्ट्रक्टर ने जैसा आप मुझे देख रहे थे मैं उसका सुन रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, ब्रीफ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। काफ़ी डीप इंस्ट्रक्शन थी उसकी। कुछ साइंस बताए हैं उसने कि आप जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे तो आपने क्या साइन करने हैं कि ऊपर जाना, नीचे कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, सारे साइंस बता रहे हैं। अगेन मैं तो पहली दफ़ा जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है बड़ा, लेकिन यह है कि काफ़ी क्योंकि डीप नीचे जाना है। लेकिन मैंने ट्रेनिंग देखी है उसकी। उससे एक दफ़ा मैंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा बल्कि उससे पूछा है कि कैसे करना पड़ेगा। टैंक होता है भारी, तो आप जैसी पानी में जाते हो तो वो आपको नीचे ले, लेकिन अच्छी बात यह कि 2 बंदे साथ होंगे जो आपके नीचे जाएंगे। तो अगेन साइंस मैंने कुछ याद तो किए, कोशिश की है याद करके बताएं जो मेन साइन है कैसे करना। जब कोई प्रॉब्लम हो रही है सांस की तो आपने रेगुलेटर को कैसे ट्रेन करना। फिर एक और प्रॉब्लम ये होती है कि मास्क के अंदर जो शीशा उसमें भाप जम जाती है, तो उस सूरत में आपने उसको कैसे क्लियर करना है। और फिर आपने नीचे जब जाएंगे तो डाइव कैसे करना है। सारी चीज़ें अल्लाह का नाम लेके चलता हूँ नीचे। भाई जी, आप तैयारी हो रही है जाने की नीचे?
बहुत ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। मस्ट डू थिंग। जी तो दोस्तों अंदर डीप गया था। 2-3 बातों का ख्याल अगर आपने करनी हो, देखें जैसे आप नीचे जाते हैं तो आपको जो है ना वो एयर प्रेशर कानों में फील होता है, दर्द होता है, उसकी रिलीज़ करने की प्रैक्टिस होती, वो यहाँ पर करके जाएं करनी पड़ती है। वो आपको दूसरा जो है वो सिंबल्स होते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्टर बता रहा होता है, उसके साथ साथ आपने एक्ट करना होता है। मुझे तो इतना मुश्किल नहीं लगा, लेकिन यह है कि ये बार बार पानी जो है वो मुंह में आ जाता है और उसको रिलीज़ करना पड़ता है। वो प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी पड़ती है, नहीं तो एकदम जो है ना अगर जो नया बंदा हो ना वो घबरा भी जाता है एकदम, वो फिर जो है ना एकदम ऊपर उनको ले आना। वैसे तो इमरजेंसी तौर पे उन्होंने ना किट के साथ ही
पुश करते हैं तो आस्ता आस्ता ऊपर आ जाता है बंदा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ती है और थोड़ा सा सब्र और पेशेंस से काम करना पड़ता है। बहुत बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था समंदर के अंदर में। पहली दफ़ा मुझे जो है ना जाके अंदर बड़ी खूबसूरत सी लाइफ थी अंदर और कलरफुल जो है ना